नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, वोटर्स पोर्टल दोस्तों किस तरह से हम घर बैठे जो है आम मतदाता अपने वोटर कार्ड में सुधार कार्य कर सके वो आज हम देखने जा रहे हैं। voters.eci.gov.in, ठीक है। घर बैठे आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपने मतदाता कार्ड, वोटर कार्ड में जो है सुधार कार्य कर सकते हैं। वोटर कार्ड में सुधार कार्य कई तरीके से हो सकते हैं। आपको फोटोज चेंज कराना हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपडेट कराना हो, या फिर आपको और भी रिलेटिव नेम है ना, या आपके नाम में भी संशोधन कराना है, तो ये सब चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको इसके संबंध में आपके पास प्रूफ होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ भी सुधार कार्य कर रहे हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या बहुत सारी चीजें हैं, मार्कशीट होना चाहिए। तो वो सब चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो घर बैठे मतदाता किस तरह से ओपन पोर्टल से voters.eci.gov.in से घर बैठे आवेदन कर सके और अपना मतदाता वोटर कार्ड जो है सुधार कार्य करा सके और अच्छा जो है डाउनलोड ई पिक भी कर सके घर बैठे। चलिए, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट तो पता ही है, eci.gov.in, ठीक है। अब दोस्तों हम सीधे चल रहे हैं voters.eci.gov.in, मतलब eci.gov.in तो वही है। आगे और क्या जुड़ा है, वोटर्स, VOTERS, voters.eci.gov.in, ये हमको ओपन करना है। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बाकी चीज़ें भी एक एक करके बताते रहूँगा। अभी हम सीधे चलेंगे दोस्तों लॉगिन वाले ऑप्शन पर। यदि आप पहले बार लॉगिन करने जा रहे हैं इस पर, है ना, पहली बार काम करने जा रहे हैं, तो आपको साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह साइन अप आ जाएगा। इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर, इंडिया मतलब इंडिया में जो रहते हैं वही मतदाता, या इंडियन ओवरसीज इलेक्टर जो बाहर रहते हैं वो, तो इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर ही हैं। तो मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी डालना ही है। द फील्ड इज रिक्वायर्ड, आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। इसका ईमेल एड्रेस यदि ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। और इसका जो कैप्चा कोड ऐसा कैसा यहाँ लिखना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, आपका ईपिक नंबर, है ना। इस तरह से आपको पासवर्ड भी सेट करना होगा। तो पासवर्ड और ईपिक नंबर सब डालने के बाद आप लॉगिन सीधे कर सकते हैं। तो हम सीधे लॉगिन पे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम मेन पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर के अंतर्गत ही रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईपिक नंबर, तो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो जो मोबाइल नंबर फीड किया है, या फिर ईमेल आईडी डाली है, या ईपिक नंबर, जो जो चीज़ें आपने डाली हैं उनमें से कोई सी भी एक चीज़ आपका यहाँ पर यूज़र नेम बन जाएगा, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर सीधे डाल सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी, या फिर ईपिक नंबर। फिर जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। यदि पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। यदि ईमेल आईडी डाली तो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड कंटिन्यू, उस पर OTP के माध्यम से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे लॉगिन पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, है ना। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर रिक्वेस्ट OTP, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो मैं करता हूँ। तो इस तरह से लिखा आएगा दोस्तों, एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल OTP डालना है 6 अंकों का, और वेरीफाइड लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से जो है पोर्टल, होम पोर्टल आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा। आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इसमें नया नाम भी जोड़ सकते हैं, नाम काट भी सकते हैं, और जो है नाम में संशोधन भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपने नाम में संशोधन, या फिर फ़ोटो चेंज कराना हुआ, या फिर माता पिता का नाम चेंज कराना हुआ, पिता पति का नाम चेंज कराना हुआ, है ना, या डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी हुई, जो भी चेंज कराना है वो देखेंगे। या फिर बिना किसी चेंजेस के आपको सीधे नया वोटर कार्ड भी चाहिए, तो किस तरह से अप्लाई कर सकें वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर आपको कौन सा भरना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना है, फिल फॉर्म नंबर 8, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, या मार्किंग ऑफ PWD। तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है, फिल फॉर्म नंबर 8, ठीक है। फॉर्म नंबर 8 भरिए, तो यहाँ पर क्लिक करिए।
तो ये देखिए यहाँ लिखा जाएगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। अब आपने लॉगिन कर लिया है तो आप अपना सेल्फ का करना चाह रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर से आपका आपने जो डिटेल भरी है, पिक नंबर ये सब, तो सेल्फ का जैसे करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर आने लगेगी, है ना। उसके बाद आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने ही लॉगिन से किसी अदर इलेक्टर आपके घर के सदस्य हो गए या फिर रिश्तेदार या फिर मोहल्ले वाले या दोस्त किसी और का करना चाहते हैं तो अदर इलेक्टर पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि मैं सेल्फ का ही करके दिखा रहा हूँ आपको, तो सेल्फ में आपके इपिक नंबर ये जो आपने लॉगिन करते समय डाले, साइन अप करके समय डाले, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही मैंने सेल्फ पर क्लिक किया दोस्तों तो इपिक नंबर मेरा आ चुका है, क्योंकि मैंने इपिक नंबर साइन अप में डाला है, तो वो इपिक नंबर देखने लगेगा। आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ना सेलेक्ट आ जाएगा आपका, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही रहेगा, आपको एक बार चेक करना है। स्टेट आ जाएगा आपका, राज्य आ जाएगा, एसी ना, विधानसभा का नाम आ जाएगा, पार्ट नंबर आ जाएगा, भाग संख्या आपका किस सीरियल नंबर पर नाम है वो आ जाएगा, नेम आ जाएगा आपका, सरनेम आ जाएगा, रिलेटिव नेम पति का नाम आ जाएगा, रिलेटिव सरनेम उनका सरनेम भी आ जाएगा। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आ जाएगा पार्ट नंबर, आपकी भाग संख्या आ जाएगी, यहाँ पर सरल क्रमांक आ जाएगा, किस क्रमांक पे आपका नाम है वो आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर, तो पहला रहता है शिफ्ट, तो इसका मैंने आपको पहले बताया और आगे भी बता दूंगा। यदि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो सीधे आप शिफ्टिंग और रेसिडेंस कर आप जो है अपना नाम दूसरी जगह से यहाँ जुड़ा सकते हैं जहाँ आप पहुँच गए हैं ना। अब दूसरा आता है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल। अब चूंकि मैं आज जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि अपने मतदाता कार्ड में, वोटर कार्ड में जो है आप करेक्शन सुधार कार्य कराना चाह रहे हैं। ऐसे मैं मान लीजिए फ़ोटो सुधार कार्य कराना चाहता हूँ और पिता के नाम में संशोधन कराना चाहता हूँ, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। और भी कोई करेक्शन करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तीसरा है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विथआउट करेक्शन। यदि आपको केवल नया कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए नया, कोई करेक्शन कुछ नहीं करना, तो केवल इस पर क्लिक कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि कोई व्यक्ति को दिव्यांगता हो गई है और उसके लिए वो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अभी सेकंड ऑप्शन पर चल रहा हूँ, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल। इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने का तो ओके पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ आपकी डिटेल्स आने लगेगी। टू द इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, स्टेट राज्य जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जिला जाएगा, है ना, आपके नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएगी, विधानसभा का नाम, ये सब चीज़ें। आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नेक्स्ट बटन दिख रही है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो नीचे ही आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, जो आपने अभी जो साइन अप करते समय जो नाम डाला है पूरा आ जाएगा। इपिक नंबर आ जाएगा आपका, है ना, इपिक नंबर से वो नाम भी फेच कर लेगा। आधार डिटेल्स, प्लीज़ टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। आधार नंबर आप यहाँ से ज़रूर डाल दें, आपका एक बार अपडेट कर लें आधार नंबर, क्योंकि आधार और वोटर कार्ड लिंक हो ही चुके हैं। हो भी गया तो भी आप एक बार अपडेट कर दें, और नहीं हुआ है तो करना ही है। मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल दें, ठीक है। जैसे आप आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर मांगेगा, तो आधार नंबर लिख दें आप। इसी तरह आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, सेल्फ का आएगा तो सेल्फ पर लिख दें आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो वो। यदि फादर मदर या एनी अदर रिलेटिव का है, माता पिता या कुछ रिश्तेदार का, तो यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर लिख दें। ईमेल आईडी खुद की है तो यहाँ लिख दें, सेल्फ पर क्लिक कर दें। फादर मदर एनी अदर रिलेटिव का है तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है, और लिख दें। सेल्फ का है तो खुद ही का लिख दें। तो मैं तीनों चीज़ें लिखता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये मैंने कर दिया दोस्तों। हम नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ऑप्शन सजाएंगे। आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसमें टिक नहीं करना क्योंकि हमने पहले ही टिक कर चुके हैं, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल, ठीक है। तो यहाँ टिक है ही, हमने करेक्शन के लिए करा है, सुधार कार्य के लिए किया है। तो मुझे एक फ़ोटो सुधार कार्य करना है और पिता के नाम में चेंजेस करना है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल रोल, प्लीज करेक्ट माई फॉलोइंग डिटेल्स इन इलेक्ट्रल रोल इपिक, है ना। मैक्सिमम ऑफ 4 एंट्रीज पर्टिकुलर्स कैन बी करेक्टेड। 4 एंट्रीज आप एक बार में करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नाम में कोई दिक्कत है तो नाम पर क्लिक कर लीजिए। अब इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि आप जो भी क्लिक करेंगे, मान लीजिए नाम में करा है तो नाम से संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो जो चीज़ें रहती है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह जेंडर से रिलेटेड भी सब जो भी आप टिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, एज में कुछ कर रहे हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ये सब होना चाहिए, है ना, या 10th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो। रिलेशन टाइप चेंज कर रहे हैं,
पति पिता, तो वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिलेटिव्स नेम चेंज कर रहे हैं तो इससे संबंधित भी आपका जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, है ना। तो मैं इसमें 2 आपको चेंज कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल नंबर और फोटो में कुछ नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा और फोटो भी सीधे अपडेट हो जाएगी। तो मैं 2 चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, रिलेटिव्स नेम और फोटो। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया रिलेटिव्स नेम और फोटो। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखिए जो जो हमने करा वो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। द करेक्शन पर्टिकुलर्स इन द एंट्री टू बी करेक्टेड आर एस अंडर रिलेटिव्स नेम, है ना। आपके जैसे हमारे पिता का नाम जो उसमें स्पेलिंग गलत है वो सुधारना है, तो उनके नाम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, फिर सरनेम लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, वही फिर हिंदी में भी यहाँ पर लिखा जाएगा। नहीं लिखाता तो आप अलग से भी ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन रहता है ये एक, इससे आप सीधे यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लें और जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ सुधार करके आप हिंदी में वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें मैं नेम लिखता हूँ, फिर रिलेटिव नेम, फिर सरनेम। यदि मध्य नाम भी है तो वो भी नेम के साथ ही मध्य नाम लिख दें और यहाँ पर सरनेम, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये करना है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिलेटिव्स नेम, अब नेम के संबंध में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाना। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल फॉर द एड्रेस एटलीस्ट 1 ईयर, आधार कार्ड लगा सकते हैं। तो इसमें आधार कार्ड, करेंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस के, इंडियन पासपोर्ट ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें है ना। किसान भाई लगा सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड ओनिंग रिकॉर्ड, है ना। रजिस्टर, रेंट, लीज डीड लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, क्लास ऑफ 10 12th की मार्कशीट जो आती है वो, या एनी अदर डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं पैन कार्ड लगा रहा हूँ तो पैन कार्ड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे अपलोड रिलेशन नेम प्रूफ, तो मैं जैसे पैन कार्ड लगा रहा हूँ तो पैन कार्ड को PDF में बना लूँगा और PDF में बनाकर यहाँ पर चूज फाइल करके सेलेक्ट कर लूँगा। JPG में भी आप कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं JPG, है ना। इमेज फोटो फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, सीधे मोबाइल से खींच के आप कंप्यूटर में डाल लें और यहाँ से सीधे वो भी कर दें, या PDF बनाकर यहाँ पर डाल लें। PDF डालेंगे ज़्यादा अच्छा साफ साफ आपका दिखेगा बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट है। ये फोटोग्राफ जो आपकी, जैसे मैंने फ़ोटो भी सुधार के लिए कराया तो यहाँ फ़ोटो का आ रहा है, तो फ़ोटो जो है आपके बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और JPG में रहना चाहिए, फ़ोटो फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा तो हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ आ गया है। ये लिखा हुआ आएगा UF फील्ड जो भी आपके पिता पति का नाम इन फॉर्म एंड सेम इज गोइंग टू प्रिंट ऑन योर इपिक, मतलब वोटर कार्ड पे वैसा ही प्रिंट होने जा रहा है। डू यू वांट टू प्रोसीड, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक कर दें। ऐसे ही आप सरनेम भी लिख दें तो इस तरह से फील्ड लिखा हुआ आएगा, तो आप ओके पर यस पर क्लिक कर दें। तो देखिए पूरा आपका जो है इंग्लिश में नाम लिखा जाएगा, हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाएगा, रिलेटिव सरनेम भी जो है हिंदी में भी लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखा जाएगा और हिंदी में लिखा जाएगा। यदि कुछ गलत होता है तो आप इनको सुधार भी कर सकते हैं। कहाँ से? मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मेरी फ़ोटोग्राफ्स जो है जहाँ सेव है कंप्यूटर में वो सेव करके यहाँ कर देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट जो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया उसका PDF यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये आपको देगा कि आप इसको आगे पीछे करके सुधार कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। या क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, है ना, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ लिखा आएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको फ़ोटो दिखने लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये फ़ोटो आपकी दिखने लगी है यहाँ पर साफ साफ। इसके बाद हमने जो पैन कार्ड जो सपोर्ट में लगाया है फादर्स के नेम में, जो थोड़ा सा करेक्शन था इंग्लिश नेम में, तो उसके संबंध में तो यहाँ पर हम वो पैन कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। तो मैंने इसमें सीधे PDF कर दिया है, तो PDF फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट दैट रिप्लेसमेंट इपिक मे बी इशूड टू बी ड्यू टू चेंज इन माई पर्सनल डिटेल्स, आई हियरबाय रिटर्न माई ओल्ड इपिक, ठीक है। इसका नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ सिंपल सा डिक्लेरेशन आता है, डेट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वही आएगी। प्लेस आप अपनी जगह का नाम लिख दें। प्लेस लिखने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट के बाद यहाँ आएगा सबमिशन, तो सबमिशन में आपको ये ऐसा का ऐसा ही कैप्चा यहाँ लिखना है ना। जैसे इंग्लिश के वर्ड छोटे अक्षर में छोटे अक्षर में, यदि बड़े अक्षर में तो बड़े अक्षर में, और अंक है तो अंक, है ना, स्मॉल केस अपर केस सब वैसे के वैसे यहाँ पर लिखना है। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करता हूँ।
अब दोस्तों आपको एक बार पूरा प्रीव्यू फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म नंबर 8 है जो हमने सुधार कार्य के लिए वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना। ये टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाएगी। यहाँ पर सब चीज़ें ऑनलाइन आपको फिलअप दिखेगी। आपने जो जो चीज़ें भरी वो आप एक बार पूरा चेक कर लें, स्क्रॉल कर या यहाँ से नीचे नीचे क्लिक करते हुए पूरा चेक कर लें जो आपने भरा है फॉर्म। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएँ तो यहाँ डिक्लेरेशन ये सब आ जाएगा, आपका पूरा डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगा, रिसिप्ट द एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये सब आपकी रिसिप्ट भी इस तरह से जनरेट हो जाती है। रिसिप्ट द एप्लीकेशन इन द फॉर्म 8 ऑफ सीरी जो आपने भरा आपके नाम से वो। अब आपको सीधे सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, क्या आप श्योर हैं कि आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यस पर क्लिक कर दें। तो देखिए दोस्तों इस तरह से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इज़। आपका रेफरेंस नंबर यहाँ हो जाएगा, इसको जरूर आप सेव करके रख लें जिससे कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दें। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें। दोस्तों जैसे आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करेंगे ना, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, सबमिशन डेट आ जाएगी, बाकी पूरा आपका फॉर्म भी यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप प्रिंट कर रख सकते हैं, वो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव हो ही जाएगा। तो ये देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पहले नहीं दिख रहा था वो यहाँ दिखने लगेगा, डेट दिख जाएगी और आपका पूरा ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब आप इस तरह से इसको पूरा पीडीएफ में सेव करके रख लें अपने मोबाइल कंप्यूटर में और प्रिंट कर भी रख लें, जिससे कि आप आगे भी अपनी जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये फॉर्म आपका पहुंच जाएगा आपके बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ साथीगण के पास। वहां से वो अप्रूव कर देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपके ब्लॉक कार्यालय तहसील कार्यालय से अप्रूव होने के पश्चात आपके 15 से 20 दिन में आप ऑनलाइन भी डाउनलोड ई-पिक भी कर सकते हैं और आपके घर जो है पोस्ट ऑफिस से आपके एड्रेस पर जो है अपडेटेड सुधार करके हुए अपडेटेड वोटर कार्ड जो है प्राप्त आपको हो जाएगा पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, डाक के जरिए। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों अपने वोटर कार्ड में सुधार कार्य करने की, फॉर्म नंबर 8 भरने की आम नागरिक द्वारा, है ना, आम मतदाता द्वारा। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। हम जैसे ही ओके कर देंगे तो यहाँ से हम मेन पेज पर फिर आ जाएंगे जिससे हमने लॉगिन किया था, उस पर आ गए हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपका बन के आएगा तो आप सीधे इससे ई-पिक भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। 10 से 15 दिन 20 दिन में आप देख सकते हैं आपका सुधार कार्य हुआ है कि ई-पिक डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करें। अब ई-पिक भी आप दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ई-पिक कार्ड, है ना, मतलब ई-पिक मतलब आप पीडीएफ में बढ़िया डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट ले सकते हैं और आपको जो भी काम लग रहा है आप काम उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए ई-पिक नंबर है तो सीधे ई-पिक नंबर डाल दें। फॉर्म रेफरेंस नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, ई-पिक नंबर डालें। सेलेक्ट स्टेट, इसके बाद आपका ई-पिक नंबर डाल दें। सेलेक्ट स्टेट, राज्य जो है वो डाल दें और इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ जानकारी दिख जाएगी आपकी ई-पिक नंबर, नेम, नाम, रिलेटिव नेम, पिता पति का नाम, स्टेट, राज्य, एसी, विधानसभा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो वो। इसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर वो ओटीपी डालने के लिए। तो यहाँ आएगा प्लीज़ अथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन, सेंड ओटीपी। नोट ओटीपी विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर के आखिर के 4 अंक भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यही मोबाइल नंबर है हमारे पास। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें तो एंटर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालें, वेरीफाई पर क्लिक करें। अब यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, डाउनलोड ई-पिक पर क्लिक कर दें, डाउनलोड ई-पिक पर। तो दोस्तों आप जैसे डाउनलोड ई-पिक पर क्लिक करेंगे तो आपका ई-पिक कार्ड जो है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा जैसा ओरिजिनल आता है वैसा वैसे यहाँ दिखने लगेगा। शुरू में फोटोग्राफ्स, आपकी जानकारी, है ना, वीक नंबर, सब चीज़ें दिखने लगेंगी। यहाँ पर आप अपना देख लेंगे आपका सुधार कार्य हो गया है और दोनों चीज़ देखेंगे, बैक में आपका एड्रेस भी दिखेगा तो एक साथ पूरा दिखेगा, पीडीएफ रूप में सीधे सेव हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सेव करके रख लें और प्रिंट कर भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, कलर प्रिंट लेकर बिल्कुल कलर प्रिंट आप कर सकते हैं, लेमिनेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका पूरा पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप सीधे प्रिंट ले सकते हैं। तो हमने दोनों चीज़ देख ली, हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम अपने वोटर कार्ड में सुधार कार्य कर सकते हैं और ये भी देख लिया कि अब सुधार कार्य हो जाए तो हम डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं अपना ई-पिक, वो भी देख लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। मैं आपको और भी सारे फॉर्म्स फिलअप करना voters.eci.gov.in से बता दूंगा। इसी तरह वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी यही प्रक्रिया लगभग रहती है तो वो भी आपको बताते रहूँगा। तो इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें
जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।